किसी मखलूक पर चलते हैं। ये है चींटी। देखने में बहुत छोटी और नाजुक सी लगती है, लेकिन इसकी अपनी एक पूरी दुनिया है। हर चींटी अपनी कौम के लिए लगातार मेहनत करती है। वो अपने से ज्यादा वजन उठाकर दूर तक ले जाती है, खुराक जमा करती है और अपने घर तक पहुंचाती है। और सब चींटियां मिलकर एक अजीम निजाम के साथ काम करती हैं, जैसे एक छोटी सी फौज हो। कुरान ने इसकी अहमियत को इस कदर सराहा कि इसके नाम पर एक सूरत सूरे अन-नम्ल है। कुरान के अंदर सूरे नम्ल आयत 18 में हजरत सुलेमान का एक मशहूर वाकया जिक्र होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब वो अपने लश्कर के साथ चींटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर अनजाने में तुम्हें कुचल ना दे। इस आयत में बहुत राज पोशीदा है, जैसे चींटियों की कम्युनिकेशन। सदियों तक इस आयत को एक कहानी समझा गया, लेकिन आज की मिर्मकोलॉजी यानी चींटियों की स्टडी ने साबित किया है कि चींटियां जमीन की सबसे ज्यादा सोशल और ऑर्गेनाइज्ड मखलूकात में से एक हैं। वो आपस में बात करती हैं, लेकिन हमारी तरह नहीं। वो केमिकल सिग्नल छोड़ती हैं जिनके जरिए वो खाने का रास्ता बताती हैं, दुश्मन से आगाह करती हैं और अपनी पूरी कॉलोनी को कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा वो अपने जिस्म से साउंड वाइब्रेशंस भी पैदा करती हैं। तो कुरान का ये कहना कि एक चींटी ने कहा, उनके इस कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट करना है। और अगला, चींटियों का लीडर। कुरान आगे कहता है, कालत नमलतुन, यानी एक फीमेल चींटी ने कहा। चींटियों की कॉलोनीज में क्वीन एंट और सारी वर्कर एंट्स फीमेल होती हैं, यानी उनकी एक चींटी रानी होती है और बाकी काम करने वाली सारी चींटियां भी फीमेल होती हैं। उनकी पूरी सोसाइटी एक फीमेल लीडरशिप के तहत चलती है, यानी जो रानी कहती है बाकी चींटियां भी वही करती हैं। यहाँ भी कुरान ने फीमेल जेंडर का इस्तेमाल किया है, जो साइंटिफिकली बिल्कुल प्रिसाइज है। तो इमेजिन कीजिए एक छोटी सी चींटी जिसकी आवाज इंसान के कानों तक भी मुश्किल से पहुंचती है। कुरान में इसके अल्फाज हमेशा के लिए आबाद कर लिए गए। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है कि हर एक मखलूक, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसके पास